ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति सभी भाई भाई। बहनों को ओम शांति। नए वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। सब खुश रहे, सब खुश खुशहाल रहें, रहे। स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। भाई जी, एक प्रश्न पूछना था आपसे। जो संसार में बोला जाता है कि मनुष्य योनि बड़े पुण्य के द्वारा प्राप्त होती, हाँ, बड़े पुण्य करना पड़ते हैं जब प्राप्त होती मनुष्य योनि। दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि 84 लाख योनियाँ, कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी की योनियाँ भोगने के बाद मनुष्य योनि में प्राणी आता है। तो ये एक बात ये समझ में नहीं आ पाती है कि एक तो बोलते हैं कि मनुष्य योनि बड़े पुण्य कर्म करने के बाद प्राप्त होती हाँ, है ना। तो कीड़े मकोड़े वो जानवर के रूप में वो पुण्य करेगा जब मनुष्य योनि प्राप्त होगी उसको। सही बात। तो ये सोचने वाली बात है, ये समझ में नहीं आ पाता कि कीड़े मकोड़े जानवर के रूप में वो पुण्य कैसे करता होगा, है ना। दूसरा कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद में मिलती है क्या, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, थोड़ा सा आप इस पर बताएं। भाई जी देखिए, क्या है, जो लोगों ने बोल दिया, शास्त्रों में भी बोल दिया कई प्रकार की बातें कि इतने लाख वर्ष जन्म हुए, इतने लाख वर्ष जन्म हुए। मतलब अपनी मन की मत चलाई। हाँ, मन की मत चलाई है, किसी को कुछ पता रहा नहीं है, जिसको जो आया वो समझ में लिख दिया उन्होंने। अब उसी के आधार पर चले आ रहे हैं। तो कई समझाते भी हैं तो वो समझते नहीं है, कहते अरे उसमें तो ये लिखा हुआ है, उनने तो ये लिखा हुआ है। अब वो किसने कब किस आधार पर लिख दिया है, जिसको जो समझ में आया वो लिख दिया। तो भी समझ में तो आया नहीं तो लाखों वर्ष लिख दिए। ऐसे योनियों के बारे में भी लाखों योनियाँ बना दी हैं। अब कोई व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा बना, मान लो कीड़ा मकोड़ा बनने के बाद ना तो उसने उसकी बुद्धि है उसके पास, वो क्या ऐसा कर्म करेगा कि मनुष्य बनेगा वो। भाई उसका जीवन तो मल में बीत रहा है, वो कैसे बता उद्धार करेगा अपना कि मनुष्य जीवन में। हाँ, जानवरों में उतनी बुद्धि थोड़ी होती है। मनुष्य ही इन सब जो भी योनि है, कुत्ता गधा जो भी है, जानवरों की योनि है, कीड़े मकोड़ों की योनि है, इन सब का उद्धार करने वाला एक मनुष्य मात्र जीवन है। ये है एक उद्धार करने वाला मनुष्य मात्र जीवन है। दूसरे प्राणियों का उद्धार भी मनुष्य कर सकता है। जानवर कोई भी होगा वो मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है, मनुष्यों को उनका उद्धार करना है। इसलिए हमको इतना उसमें रहना है कि जो जानवर हैं उनकी सेवा करते हैं हम। सेवा करके उनको खिलाना पिलाना सब चीज़ें हैं, उनको तरीके से रखना, ये सब मनुष्य का कार्य है। लेकिन मनुष्य भूल गया, उन जानवरों को ही काट के खाने लगा। तो ये गलत है। पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को जंगलों को सुरक्षित रखना है, जानवरों को सुरक्षित रखना है, ये हमारा कार्य है मनुष्य का। से बहुत मतलब सबसे श्रेष्ठ योनि परमात्मा ने जो बनाई है, मनुष्य बनाई है। परमात्मा ने मनुष्य बनाई है। अब इस योनि को अगर एक जानते हैं कि एक आम का पेड़ है, यदि आम का पेड़ बीज लगाएंगे हम तो वृक्ष काय का लगेगा, आम का लगेगा। आम का लगेगा। फल भी क्या मिलेगा, आम का ही मिलेगा, है ना। ऐसे गेहूं का फसल बोई तो गेहूं की फसल आएगी, चावल धान अगर लगाई तो चावल उत्पन्न होंगे। हाँ, मतलब दूसरा फल नहीं आ सकता। हाँ, उसमें वही फल आएगा जो इस बीज लगाएंगे। अब मनुष्य आत्मा का जो बीज है वो मनुष्य ही शरीर बनेगा उसका। उस आत्मा जिस शरीर में जाएगी तो वो मनुष्य की है, तो मनुष्य का शरीर ही निर्धारण करेगी, वो कोई दूसरा तो फल बनाएगी नहीं। हाँ, के फल मतलब ये बकरी बन जाए या गाय बन जाए या भैंस बन जाए, शेर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब क्या होता है भाई जी कि ये जो योनियाँ हैं इस प्रकार से बना दी गई हैं कि जब व्यक्ति बचपन में रहता है तो कुछ और योनि में रहता है, बुढ़ापे में जाता है तो कुछ और योनि में रहता है, जब उसका गृहस्थी का बोझ बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा समय बीतता है तो वो गधे की योनि बता देते हैं। मतलब रहता है मनुष्य, शरीर उसका मनुष्य का रहता है, मनुष्य का, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं कर्मों के हिसाब से बताते हैं। जैसे कुत्ते की तरह परेशान है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, मतलब भौंक तो बोल रहा है मनुष्य, लेकिन उसको पशु की तरह बता दिया गया कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कहते गधे की तरह लगा हुआ है, बेल की तरह मेहनत कर रहा है। बात को आदमी मानता नहीं, ऐसे कोई बोलता जरूर है अपने ऊपर। हाँ, कोई स्त्री बड़ी सुशील और सीधी सादी होती तो कह रहा है वो तो हमारी गाय की तरह है। हाँ, गाय की तरह है, गऊ है, ये बोला जाता है। अब जैसे
सामान ज़्यादा लोड पड़ गया किसी के ऊपर, ज़्यादा लगा हुआ रहता है दिन रात, तो उसको बोलते हैं गधे की तरह दौड़ रहा है। हाँ, अब बताते वो हैं है। कि कोई ज़्यादा बूढ़ा हो जाए और वो बैठा रहे एक जगह, वो बस देखता ही रहता, तो कहता है उल्लू की तरह देख रहा है। बुढ़ापे तो में जब मतलब बुढ़ापे में जब देखते मनुष्य रहते हैं तो शरीर उल्लू में की ही तरह। वो सभी प्रकार की योनियां भोग लेता है। हाँ, तो उसको लोगों ने ये समझ लिया है कि अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है उसको, हाँ, ना अब कि जैसे उसको एक ही मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है। कभी व्यक्ति जैसे जिसकी मृत्यु होती है, अगर अच्छे से होती मृत्यु तो उसको बोलते हैं नहीं अच्छे से मृत्यु हुई, उसकी जल्दी हो गई मृत्यु, है ना। और किसी व्यक्ति को खूब धन कमाया, सब कुछ कमाया और रास्ते में गया और वहाँ पे मृत्यु हो गई उसकी, रास्ते में चलते चलते 4 दिन तक मिला नहीं, तो लोग बोलते हैं ना यार बड़े कुत्ते की मौत मरा है यार, कि लगा आदमी देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी मौत मरा, उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ये सब क्या, ये इन योनियों को यहाँ दर्शा दिया। हाँ, तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा उसको। लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मनुष्य को अलग अलग योनियां भोगना पड़ती हैं। ये चीज़, इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि मनुष्य शरीर में ही सभी प्रकार की योनियों का दुख और सुख भोगना पड़ता है, ये अवस्था के ऊपर कर्मों depend के करता है। अनुसार। कर्मों के और अपने शरीर की जो अवस्था चेंज होती जाती हाँ, है उसके हिसाब से जिस जिस जानवर को रखा गया उसके हिसाब से, जैसे ज़्यादा समय आया तो फिर वो सब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद में उल्लू की तरह देखने लगा तो उल्लू की योनि बना दी। जवानी में सबको लेके सबका भार आ गया तो गधे की योनि बता दी। ये इस प्रकार की योनि बताई हैं। बाकी ये नहीं है कि जानवरों की योनि, मनुष्य जानवर बनने के बाद फिर मनुष्य बने। मनुष्य बनता है। हर आत्माएं अलग अलग होती हैं। जानवरों की जो गाय की आत्मा है या किसी की आत्मा है, वो सब आत्माएं जानवरों की अलग अलग हैं, मनुष्य की अलग हैं। पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, ये इनमें भी आत्माएं होती हैं, लेकिन ये जड़ मानी जाती है, ये चलती फिरती नहीं है। हम मनुष्यों में और जानवरों में जो आत्मा चैतन्य होती है, तो वो उसके हिसाब से हम चला फिरी कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, कर्म में आ सकते हैं। अब ये वृक्षों को जैसे काट लेते लोग, तो उसको समझना चाहिए कि वृक्षों को काटना नहीं है, उनमें भी जीव है, उनमें भी आत्माएं हैं। अब उनको, वो भी जिंदा है, वो उनको आप काट रहे हो, गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो हम पे आश्रित हैं, हम उन्हीं के रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन गए हैं हम लोग। तो परमात्मा आके हमको यही बताता है कि हमारा जो रक्षा का भाव है वो जागृत करता है कि तुम लोग भक्षक मत बनो, प्राणी मात्र पर दया करो। हाँ, भक्षक बन गए हैं, तो भक्षक बनने के बाद आज स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि सब बोल रहे हैं कि जाने का समय आ गया, जाने का समय आ गया। तो अब सब तरफ से प्रलय हो नहीं है, किसी न किसी सब नष्ट कर दिया मनुष्य, विनाश का समय होगा, तो वो सभी नष्ट करते जा रहे हैं। अब उसको सुधार करने के लिए आपको यहाँ तक जागृत होना पड़ेगा। परमात्मा जागृत करता है कि हे कुंभकर्णों उठो, अब जागो। कुंभकर्ण को जो बताते हैं ना वो नींद में, कि सब लोग ये लंका में सोए पड़े हुए हैं। ये जो लंका है ना, ये सोने की लंका है। कौन से? वो सोने की नहीं, आभूषण वाला सोना नहीं, ये सोने की लंका। सब सोए पड़े हुए हैं, कोई 12 बजे, मतलब अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, जागृत नहीं हो पा रहे हैं कि परम पिता परमात्मा आ गए हैं और हम उनसे जो भी भगवान देते हैं उनसे सब कुछ अभी प्राप्त कर लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो मनुष्य योनि जो बताई गई है कि मनुष्य योनि जो श्रेष्ठ होती है, मनुष्य योनि में ही उद्धार होता है, तो वो अभी की है वो योनि। बिल्कुल भाई जी, परमात्मा अभी मनुष्य के रूप में अपन हैं, परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, उनको पहचान लो, उनसे जो भी उनके प्रॉपर्टी है, जो भी वो देना चाहते हैं, वो सब ले सकते हैं। ये है समय, वो समझना है, पहचानना है। परमात्मा को समझा जाता है, पहचाना जाता है, ये नहीं कि देखा जाता है। देखने में थोड़ी परमात्मा आता है, उसको समझना है आपको, अनुभव करना है। हाँ, मनुष्य के पास ही बुद्धि है, जानवरों को थोड़ी परमात्मा दिखाई देगा। परमात्मा तो परमात्मा, मनुष्य की आत्मा का ही रूप परमात्मा है भाई, वैसे ही रूप उनका है। तो जैसे तुम मनुष्य अपनी आत्मा को समझ रहे हो, वैसे ही परमात्मा को समझो, पहचानो। अपने आप को नहीं पहचानते क्या? आत्मा को भी तो पहचानते हैं, परमात्मा को पहचानो। अब जानवर आगे थोड़ी बताएगा कि तुम्हें चलो परमात्मा आया हुआ है, उनके पास थोड़ी ना बुद्धि है। जानवरों के पास तो बुद्धि के हिसाब से वो समझा है। मनुष्य को समझना है, ये मनुष्य श्रेष्ठ जीवन है, और लोगों को, सब जानवरों को और सबका कल्याण करना है, सब आत्माओं को कल्याण करना है, सबको जागृत करने का काम। प्रकृति को भी सुधारना है, प्रकृति को भी सुधारना है भाई, उसकी रक्षा करना है आपको, आपका काम है। ये है मनुष्य योनि का। मतलब 84 लाख योनियाँ में अपन मनुष्य योनि की जो आत्माएं होती हैं वो नहीं आती हैं। बिल्कुल भाई, वो मनुष्य के जब भी शरीर छोड़ेंगी तो मनुष्य के रूप में ही उसे जन्म मिलता है, ना कि किसी जानवर के रूप में या कीड़े मकोड़ा के रूप में।
तो भाई जी ये नया ज्ञान आप सब लोगों ने सुना, भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो अब कभी ये नहीं सोचना कि हम जब भी शरीर छोड़ेंगे तो सांप बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, नहीं, अपन को मनुष्य ही बनना है। खाली अपने को कर्म इस प्रकार से करना है कि हमें इन पशुओं की, पक्षियों की, प्रकृति की हमारे द्वारा रक्षा हो, हमारे द्वारा सेवा हो, और परमात्मा जो दे रहा है अभी वो हमको पूरा परमात्मा से प्राप्त करना है, ताकि अगला जन्म अपने को मिलेगा मनुष्य योनि में ही, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य बन के हम जन्म लें ताकि लोग हमारी गुणगान करें, हमारा नाम रोशन हो, हमारे परमपिता परमात्मा का नाम रोशन हो, ऐसा कार्य करें। हमारे पूर्वज जितने अच्छे कार्य करके गए वैसा कार्य हमको हमारे करना है। पूर्वज कौन थे? देवी देवता थे। अब वो आज देखो आप उनको कि वो आज है नहीं, वो इस टाइम है जहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति बना करके भी उनके गुणों की लोग पूजा कर रहे हैं, उनके कर्मों की पूजा हो रही है। वो तो है नहीं, लेकिन पूजा किसकी हो रही? उनके गुणों की, उनके कर्मों की, उनकी शक्तियों की। तो हमें भी उसी तरह बनना है, और बनाने वाला अभी आया हुआ है परमपिता परमात्मा। तो वो जो बता रहा है कि इस तरीके से चलो तो तुम ये बन जाओगे। परमात्मा का कार्य होता है श्रेष्ठ बनाने का। हाँ, हम सब मनुष्य आत्माओं को जो अभी श्रेष्ठ नहीं है उन सबको श्रेष्ठ बना करके, श्रेष्ठ और बना करके हमारे नाम के आगे श्री लगा देता है। श्री, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, श्री देवी देवताओं के आगे लगता है। मतलब श्री का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ होता है। तो आजकल तो लोग मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, हर आदमी श्री लगा रिया है, और बहुत से तो दो श्री, डबल श्री लगा रहा है, श्री श्री। तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। सब पतित हैं, अभी सब पतित हैं, तमो प्रधान है आत्मा। श्रेष्ठ बनाने वाला को तो पहचान ही नहीं पाए तो कहाँ से श्रेष्ठ बन जाएंगे? प्रकृति भी तमो प्रधान है, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ निर्मित शरीर भी तमो प्रधान है। हम आत्मा भी तमो उसमें गुण में आ गई हैं अभी। तो अभी हम श्री कहाँ से हो सकते हैं? श्री भी नहीं हो सकते हैं अभी। तो हम श्री होने का तो जब परमात्मा का जो श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करेंगे उसके बाद श्रेष्ठ बनेंगे, तब देवी देवता बनने का समय आएगा, तब जाके श्रेष्ठ कर सकते हैं। हम आपको श्रेष्ठ बोलेंगे। हम श्रेष्ठ तो अभी कोई नहीं है, देवी देवता ही श्रेष्ठ हैं जिनको हम पूजते हैं, पूजनीय है वो हमारे। तो भाई बंधुओं सभी से निवेदन है और प्रार्थना है कि सभी लोग परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है, पैसे भी नहीं लग रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए जितना जल्दी हो सके, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब? परमात्मा को आए हुए अभी तक 89 वर्ष हो चुके हैं, मात्र 10-11 साल का ही समय बचा हुआ है। कल करते समय काल खा जाएगा। जब समय निकल जाएगा तब समझ ये में मत आएगा। सोचना कि 60 वर्ष की आयु होगी उसके बाद में हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। आयु कोई निश्चित नहीं है कलयुग में किसी की भी। 100 वर्ष इसीलिए जितना समय मिला है अभी उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, परमपिता परमात्मा की, शिव बाबा की शरण में आ जाएं, वो जो ज्ञान सुना रहे हैं वो धारण करें और अपने इस जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं, और आगे के जीवन जो आने वाले हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, पूरे जीवनों को श्रेष्ठ बना करके और अपना कल्याण करें और अपने परिवार का भी कल्याण करें। परमात्मा 1 वर्ष 2 वर्ष 1 दिन 2 दिन ज्ञान नहीं देता, पूरा समय मनुष्य को 100 वर्ष का देता है। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरते, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं लेते और अंत में जा कर के बोलेंगे परमात्मा आप आए थे, आपने हमको तो बताया ही नहीं। हाँ, तो ये हम सब वीडियो जो बना रहे हैं, हम ये बता रहे हैं वीडियो के द्वारा सब लोगों तक, विश्व की समस्त आत्माओं तक ये ज्ञान पहुँचे। कल को जाने का समय हो तो ये ना बोलें हमें किसी ने बताया ही नहीं। ये हमारे पड़ोस में रहते थे, ये हमारे मोहल्ले में रहते थे, इनने तक हमें नहीं बताया कि भगवान आए और आप चलेगा, हम कुछ प्राप्ति नहीं कर पाए। तो हमारा मतलब यही है, सभी भाई बंधु ये वीडियो देखें और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र में जाकर के परमपिता परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करें, उनका ज्ञान धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अपने पूरे 84 जन्म जो आगे आप लेने वाले हो, सभी पूरे जन्मों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।